शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान वज़ीर दिफा, खजाना, खारजा, दाखिला और वज़ीर इत्तलात व नशरियात शरीक। कौमी सलामती कमेटी के 41वें इजलास में DGISI, DGIB, DGMI और DGMO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुकाम भी मौजूद। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया। वज़ीर खजाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर खजाना का दौरा अमेरिका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मनसूख किया गया। वज़ीर खजाना ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। अब आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वक्त शिरकत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म पर मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना रिबना में दर्ज किया गया, जिसमें बगावत पर उकसाने, इज्जत नफ्स मजरूह करने की दफात लगाई गई हैं। इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR में कहा गया कि इमरान खान ने आला इदारे के अफसर पर इल्जाम लगाए, हसास इदारों के मुख्तलिफ ऑफिसर्स के नाम लेकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की। कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही, जो पार्टी इलेक्शन से भागेगी उसकी सियासत दफन हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लॉर्ड कम्प्लेक्स से इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि लॉर्ड कम्प्लेक्स में अगर स्पोर्ट कम्प्लेक्स नहीं तो इसे शामिल किया जाए। वकला ने कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद की। वकला कोई के मुकाम किसी ने प्लेट में रखकर नहीं दिया, उन्होंने अदलिया बहाली के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मुकदमात की तफ्तीश के मामले पर GIG ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तीसरी बार तलब कर लिया। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को आज 12 बजे GIG टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत। तलब किए जाने वाले रहनुमाओं में फवाद चौधरी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, मुस्तरद जमशेद चीमा, फरूख हबीब, मियां महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल। चेयरमैन PTI इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, अवामी समंदर ने इन इम्पोर्टेंट हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए। नाहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गैरानी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली की रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन पर मोर्चों का दौरा। कोर कमांडर रावलपिंडी ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फॉर्मेशंस की तैयारी से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की जारियत मुसलसल तीसरे रोज भी जारी। इसराइली फौज के रात गए फलस्तीन के शहर गजा पर रॉकेट फायर और मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी। गुज़िश्ता रोज मस्जिद अल अक्सा के अहाते में दर्जनों नमाज़ियों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। कोरोना से मुतासरा एक शख्स दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3863 टेस्ट किए गए, जिसमें 77 अफराद के नतीजे مثبت आए। केसेस की मस्बत शरह 1.37% रिकॉर्ड हुई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों में से 13 की हालत तशवीशनाक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, खजाना, खारजा, दाखिला और वज़ीर इत्तलात व नशरियात शरीक हैं। कौमी सलामती कमेटी के 41वें इजलास में DGISI, DGIB, DGMI और DGMO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुकाम भी मौजूद हैं। इजलास में हसास इदारों की जानिब से सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। अहम इजलास इस वक्त जारी गुजारी है, जिसकी आज कॉल दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, खजाना, खारजा, दाखिला और वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी इस इजलास में शरीक हैं। कौमी सलामती कमेटी के 41वें इजलास में DGSI, जबकि DGIB, DGMI और DGMO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुकाम भी मौजूद हैं। इजलास में हसास इदारों की जानिब से सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। अहम इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ये वफाकी कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, खजाना, खारजा, दाखिला और वज़ीर इत्तलात व नशरियात इजलास में शरीक हैं। कौमी सलामती कमेटी के 41वें इजलास में DGISI, DGIB, DGMI और DGMO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुकाम भी मौजूद हैं। इजलास में हसास इदारों की जानिब से सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग जारी है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। वज़ीर खजाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से मनसूख किया गया। वज़ीर खजाना ने अपने दौरे अमरीका के दौरान UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। अब आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द में सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक भी अमरीका जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना रिमना में दर्ज किया गया है, जिसमें बगावत पर उकसाने, इज्जत नफ्स मजरूह करने की दफात लगाई गई। इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR में कहा गया कि इमरान खान ने आला इदारे के अफसर पर इल्जामात लगाए हैं। हसास इदारों के मुख्तलिफ ऑफिसर्स के नाम लेकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। FIR में मजीद कहा गया है कि इमरान खान अपने मज़मूम इदारों के मकासद के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले लेते हैं, जबकि मुलजिम ने अपनी तकारीर से फौज के मुख्तलिफ ग्रोहों और तबकों पर इंतशार फैलाया। मुलजिम इमरान खान का ये अमल मुल्क और रियासत की सालमियत के लिए खतरा बन सकता है। आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना रिमना में दर्ज किया गया, जिसमें बगावत पर उकसाने, इज्जत नफ्स मजरूह करने की दफात लगाई गई। इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR में कहा गया कि इमरान खान आला इदारे के अफसर पर इल्जामात लगाते हैं, हसास इदारों के मुख्तलिफ ऑफिसर्स के नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। FIR में मजीद कहा गया कि इमरान खान अपने मज़मूम इरादों के मकासद के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। मुलजिम ने अपनी तकारीर से फौज के मुख्तलिफ ग्रोहों और तबकों में इंतशार फैलाया। मुलजिम इमरान खान का यह अमल मुल्क और सियासत के लिए सालमियत के लिए खतरा बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से रुजू करे, फुल कोर्ट बना दे। जो फैसला आएगा हमें कबूल होगा। 9 जजेस का बेंच बना जो 3 जजेस पर रह गया। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो मुल्क में कौन इससे इख्तिलाफ करता। कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं भाग सकती। 63A के कानून को बड़ी ढिठाई से रिराइट किया गया। हमने अपील दायर की हुई है, इसका कुछ अता पता नहीं। लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, वकला का ताल्लुक कानून की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां देने वाले तबके से है। वकला ने जो मुकाम हासिल किया वो प्लेट पर रख कर नहीं दिया गया था। लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए
جس کی تعمیر پر 1 ارب 80 کروڑ रुपए लागत आएगी। उनका कहना था कि जजेस और अदलिया का हम सबको एहतराम करना चाहिए। जो कानून किसी और के लिए बनाएं अपने ऊपर भी लागू करें। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। बलोचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली खालिद मक्सी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की, जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर इजहार तशवीश करता है। हालिया इकलती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ये ऐवान 3 रुकनी इकलती फैसले को मुस्तरद और वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल न किया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही की मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, अवामी समंदर ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। न अहल हुकूमत जितना मर्जी रोध हो ले, इलेक्शन हर सूरत में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हमारी पार्टी और अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करूंगा। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज लाही ने कहा, पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करके अक्लमंदी का सबूत दिया है। अहम मुलाकात में टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत की गई और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, अवामी समंदर ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। ना अहल हुकूमत जितना मर्जी रोध हो ले, इलेक्शन हर सूरत होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गैरानी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां मौजूद अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की। को कमांडर रावलपिंडी ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फॉर्मेशन की तैयारियों के बारे में भी आगाह किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हिदायत की, मुकामी आबादी से हर तरह का ताउन किया जाए, पुरअज़्म रहें और अपने फराज, जज्बा और लगन से अंजाम दें। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और जबरदस्त ऑपरेशनल तैयारियों को खूब सराहा। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत के कानून 124A को गैर आईनी करार देने का तफसीली फैसला जारी करते हुए कानून को गैर आईनी और कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलमान न्यासी की दरख्वास्त पर 48 सफ़हात का फैसला जारी किया, जिसमें बगावत के कानून को गैर आईनी और कलअदम करार दे दिया गया है। फैसले के मुताबिक बगावत का कानून 124A के आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम है। 124A बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इसे गैर आईनी करार दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत के कानून 124A को गैर आईनी करार देने का तफसीली फैसला जारी करते हुए कानून को गैर आईनी और कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलमान न्याजी की दरख्वास्त पर 48 सफ़हात का फैसला जारी किया, जिसमें बगावत के कानून को गैर आईनी और कलअदम करार दिया गया है। फैसले के मुताबिक बगावत का कानून 124A आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम है। 124A बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है, इसलिए इसे गैर कानूनी करार दिया जाता है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वापसी से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों की क़यादत की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें मुल्क भर में एक वक्त में इंतखाबात चाहती हैं, ताहम कागजात वापस लेने से मुतल्लिक इत्तलात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वापसी से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों की क़यादत की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें मुल्क भर में एक वक्त में इंतखाबात चाहती हैं, ताहम कागजात वापस लेने से मुतल्लिक इत्तलात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। JIT ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को तीसरी बार आज तलब कर रखा था। रहनुमाओं को आज ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई थी। अब तक सिर्फ असद उमर ने JIT को बयान रिकॉर्ड करवाया है। इमरान खान के अलावा जिन PTI रहनुमाओं को JIT ने तीसरी बार तलब किया था, उनमें फवाद चौधरी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, फारूक हबीब, मियां महमूद उल रशीद, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मिन राशिद शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने JIT के सामने ना पेश होने का फैसला किया। JIT तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दर्ज हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि पार्लियामान की अक़लियत ने कल एक गैरानी करारदाद पास की है। पूरा मुल्क जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा। मुल्क में आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। कल सब ने आइन के मुनाफी तकारीर की। कल पार्लियामान की अक़लियत ने फैसला किया, जो करारदाद पास हुई उसकी जगह रद्दी की टोकरी में है। करारदाद पर 342 के हाउस के अंदर 42 लोगों के दस्तखत थे। पहले ये इमरान खान से डरते थे, अब कौम से डर रहे हैं। PTI रहनुमाओं ने मजीद कहा कि फैसला आवाम ने करना है और ये हक आवाम से कोई नहीं छीन सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात आने तक PTI रहनुमा मुराद सैयद की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि मेरे मौक्कल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और FIA समेत दीगर इदारों में जारी इंक्वायरी और तफ्तीश की तफसीलात फराहम की जाए। दरखास्त पर फैसला आने तक मुराद सैयद को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि आइंदा समाअत तक मुराद सैयद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद तक मार्केट्स और दुकानें रात 1 बजे तक खुली रहने की इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान लाहौर में दरख्तों की कटाई के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने दरख्त काटने की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज को रास्ते की इजाजत देने पर DGPHA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया दे दिया है। अदालत ने कहा कि इजाजतनामे से दरख्त काटने साबित हो गए तो DGPHA के खिलाफ अदालत खुद मुकदमा दर्ज करवाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती फैसले से फौरी DGPHA को आगाह करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि दरख्त काटना इंसानी कत्ल है। ग्लोबल वार्मिंग हमसे दूर नहीं बल्कि आ चुकी है। अदालत ने फसलों की बाकियात के खात्मे की मशीनरी के इस्तेमाल की पॉलिसी बनाने का भी हुक्म दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर एक और मरीज इंतकाल कर गया, जबकि 13 मरीजों की हालत नाजुक बताई जाती है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3863 टेस्ट किए गए, जिनमें से 53 अफराद के नताइज मस्बत आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 1.37% रिकॉर्ड की गई। सियाचिन के 11 सेक्टर के सानहे को 11 साल बीत गए, लेकिन कुदरती आफत के नतीजे में शहीद होने वालों की याद आज भी ताज़ा है। 11 के मुकाम पर सियाचिन ग्लेशियर का शुमार दुनिया के सबसे बुलंद तरीन दिफाई चोटियों में होता है। 7 अप्रैल 2012 का दिन सानहे बनकर तुरुफ हुआ। सियाचिन ग्लेशियर पर नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री बटालियन की कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर केयर कर रहे थे, जबकि उनके हमरा मेजर जकाबी मौजूद थे। इसी दौरान बटालियन हेडक्वार्टर पर बर्फानी तोदा आन गिरा, जिसके नतीजे में 129 फौजियों और 11 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया।
पाक फौज ने इस तारीखी ऑपरेशन में अज़्म हिम्मत और हौसले की नई दास्तान रकम की। बटालियन हेडक्वार्टर गुज़श्ता 20 सालों से इसी मुकाम पर मौजूद था। सानहे में NLI 6 का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर दबक गया और वहां मौजूद अफराद में से किसी को भी जिंदा नहीं निकाला जा सका। 11 सेक्टर पर इमदादी सरगर्मियां 1.5 साल तक जारी रहीं। सिक्योरिटी इदारों ने हाई प्रोफाइल और कामयाब ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम उर्फ शंबे अक्सरियत पसंद होने के साथ कल अदम तंजीम BLA का बानी और रहनुमा भी रहा है। कल अदम तंजीम पंचकोर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तंजीबात पर हमलों समेत पाकिस्तान में दर्जनों पर तशद्दुद दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी उस पर है। शंबे के अफगानिस्तान और भारत के दौरे पर भी रिकॉर्ड किए गए हैं। फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की जारियत मुसलसल तीसरे रोज भी जारी है। सहमनी फौज ने रात गए फलस्तीनी के शहर गजा पर रॉकेट फायर किए और मुतादिद मकामात पर बमबारी की। गुज़िश्ता रोज इस्राएली फौज के हमले में कम अज कम 6 अफराद जख्मी हुए। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक इस्राएली फौज हमलों के बाद गजा भर में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। हमलों में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है हमलों में फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के कई तरबीती मकामात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में मुकामी तंजीम ब्रुकलिन के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब का मकसद न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम की मुख्तलिफ कम्युनिटीज और मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी तहरीक को आगे बढ़ाना था। तकरीब की खास बात यह थी कि रमजानुल मुबारक के महीने की बरकतों, इस्लाम में रमजान की अहमियत और इस्लाम की रूह को समझा जाए। तकरीब के मुतनज़्ज़िम मार्क मेयर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, हमारा मकसद एक दूसरे के मजहब को और अकायद का एहतराम करना है। न्यूयॉर्क की काउंसिल वुमेन फॉर एलिस लुइस का कहना था कि किसी भी मजहब के खिलाफ नफरत अंगेजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा मकसद तमाम तहजीबों को समझना और उनके अकीदे और मजहब का एहतराम करना है। इस मौका पर अतिया शहनाज ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत पेश किया। आखिर में फायर तंजीम की सदर डॉक्टर सबा की तरफ से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय शिकारियों के आलाकार बन गए। वाइल्ड लाइफ के मुलाज़िमीन जिन शिकारियों को पकड़ते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्हें बगैर कार्रवाई के ही छोड़ देते हैं। तफसीलात जानते हैं इसी पर चांगा मांगा से राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। छांगामांगा जंगल में असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर जिशान अहमद कीमती जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय शिकारियों की सरपरस्ती में मुलव्वस। 1 और 2 अप्रैल की दरमियानी शब दर्जन के करीब शिकारियों ने जंगल के ब्लॉक 4 और 5 के दरमियान करमशाह दरबार के करीब घात लगाकर जंगल के कीमती जानवरों के शिकार की कोशिश की, जिसे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने नाकाम बना दिया। कई शिकारी फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि 2 शिकारी वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन के हत्थे चढ़ गए, जो कि छांगामांगा जंगल और वाइल्ड लाइफ के रिकॉर्ड याफ्ता शिकारी शुएब उर्फ बिच्छू और आमिर उर्फ आमरी के भाई बताए जा रहे हैं, जिन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर जिशान के दफ्तर लाया गया, जहां उन्हें बगैर किसी कार्रवाई के साजबाज होने के बायस छोड़ दिया गया। छांगामांगा जंगल में शिकारियों की इस कार्रवाई की खबर हैरानकुन तौर पर डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ पंजाब को भी पहुंच गई। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर जिशान से वाकये की रिपोर्ट तलब की, तो असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जिशान ने अपनी रिपोर्ट में मुबैना तौर पर जंगल के अंदर से पकड़े गए इन दोनों शिकारियों को जंगल की बाउंड्री के बाहर से पकड़ने का झूठ लिखकर शिकारियों से वफादारियां निभाते हुए डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ पंजाब को भी मामू बना डाला। शहरियों ने डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ पंजाब से वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिकारियों से साजबाज असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के खिलाफ इंक्वायरी अमल में लाकर मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन भूटा जट के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़।
रुख करते हैं चिश्तिया का। चिश्तिया में गंदम की फसल पक कर तैयार। शहर और गिरतुनवाह के कई इलाकों में कटाई का अमल शुरू हो चुका है। हालिया बारिशों, ग्यालाबारी और तेज हवाओं की वजह से गंदम की फसल काफी हद तक मुतासिर हुई है, जिनकी वजह से किसान काफी परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे ताहिर उल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। चिश्तिया शहर में होने वाली हालिया बारिशों, जालाबारी और तेज़ हवाओं की वजह से गंदम की तैयार खड़ी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी हमने अपनी फसल पर लगा दी थी, लेकिन बारिशों और जालाबारी और तेज़ हवाओं की वजह से हमारी फसल जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो चुकी है। पैदावारी गंदम में भी काफ़ी कमी आ चुकी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद है कि गंदम की कटाई कर रहे हैं। उन्हें कटाई करने में भी काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। उनसे बात करेंगे कि बाबा जी, अब बारिशों ने तबाही मचा दी है, हवाओं की वजह से, जालाबारी की वजह से फसल जो तैयार थी, साल की रोजी थी, वो तो ख़त्म हो चुकी थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, आज बारिशें आई हैं, हवा हनेर गुले ने कणका तमाम तबाह हो गया। कोई बंदे की रोजी नहीं। खर्चा जेडे घर च पाया वो चक उधर लाई बैठे हूँ। तमाम बंदे वेले इन पाए, इस गल बड़े परेशान इन पाए। जे अल्लाह ताला खैर करे की बनना इन्हें बंदा गरीब आदि आवाम का किते जाएंगे। बड़े औखे ने, राती रोजी तो भी औखे ने, तंग ने बड़े। अच्छा बाबा जी, मैंने ये दसो भी अगे साल दे विच चलो 1 एकड़ तो 40 मन औसत आ जाती सी, हुण बारिशां हो गई ने, बारिशां की वजह कितनी कमी आएगी? 20 मन भी मसे आनी है क्या बेके 40 मन होंदा, हुण 20 मन औसत आनी है, अगे नहीं आ सकती। क्यों जी सारी खराब हो गई बारिशां नाल ते हनेरां नाल। सारे गड़ा पिया तो छिटियां डिग पईयां, गंदम फुट गई, वेले आ गए इस। बिल्कुल, आपने यहाँ पर किसान की बात सुनी, काफ़ी हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक चिश्तिया शहर में 2,30,000 एकड़ पर मुश्तमिल गंदम की फसल को काश्त किया गया था, लेकिन बारिशों की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है जितनी भी जमा पूंजी हमने थी जो हमारे पास, वो हमने इस गंदम की फसल पर लगा दी थी। तो यहाँ पर किसानों ने हुकूमत से ये अपील की है कि हमारे साथ कुछ दाद रसी। हानेवाल की तहसील जहानिया में गंदम की कटाई के बाद पहली फसल मार्केट में आ गई। हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार कमर इस वक्त मुकामी काश्तकारों के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा क्या कहना है? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब का इलाका तहसील जहानिया, जिसमें 64,000 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई। इस वक्त गंदम की फसल वो पक कर तैयार हो चुकी है। जदीद मशीनरी और रवायती तरीकों से गंदम कटाई की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एक काश्तकार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की कटाई शुरू हो गई है, अच्छी पैदावार आंदी पई है। अगर मौसम खराब ना होंदा, जालाबारी ना होंदी तो फसल इस तो अच्छी आमनी आई। किसान का 15 तो 20 मन का नुकसान होए। मैं हुकूमत पंजाब को रिक्वेस्ट करे सां, गुजारिश करे सां कि सारे इलाके जहानिया का सर्वे कराया वजे, जितना किसानों का नुकसान होए उसका हजाला किया वजे, नाल कोई खाद दे सब्सिडी दी वजे ताकि किसान अगली फसल काश्त कर सके। जी आपने काश्तकार की बात सुनी, इनका यही नहीं कहना था कि बारिश की वजह से इनकी जो फसल है वो 15 से 20 मन है उसको वो कम हुई है। इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान आरिफाला में डेंगू लावा के खात्मे के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान मसूद शाह के हमरा डेंगू लावा की अफजाइश की रोकथाम के हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। हालिया मौसम में डेंगू लार्वा की नशोनुमा के खतरे के बायस तहसील इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला मलिक मोहम्मद अफजल का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उस्मान मसूद शाह और दीगर महकमों के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। इंसदाद डेंगू की टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुख्तलिफ घरों पर पहुँच कर डेंगू लार्वा के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की ताकि कोई फर्द डेंगू का शिकार न हो। असिस्टेंट कमिश्नर ने कोहिनूर टीवी के नुमाइंदे रजा जैदी की दरख्वास्त पर मोहल्ला शमसाबाद में 8 एकड़ जमीन में बने गंदे पानी के जौहर का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल ने कहा, पानी के जौहर और तालाब वगैरह पर मुतल्लिका अदारों की जानिब से लार्वा साइडिंग की जाए और डेंगू हॉट स्पॉट की मुसलसल निगरानी की जाए। मच्छरों के मुमकिन अफजाइश गाहों का खात्मा माहौल को खुश्क रख कर ही किया जा सकता है, जो हम सब की इज्तिमाही जिम्मेदारी है। डेंगू लार्वा के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफवाला।
सेहत के आलमी दिन पर डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की सरबराही में आगाही वॉक की गई। इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 सेहत सबके लिए थीम के साथ मनाया जा रहा है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मुतवाज़िन और महफूज खुराक का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। डीजी फूड अथॉरिटी का क्या कहना था, जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की सरबराही में वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से आगाही वाह का एहतमाम किया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 सेहत सबके लिए थीम के साथ मनाया जा रहा है। मतवाजन और महफूज खुराक का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। ग़िज़ायत से भरपूर खुराक का चुनाव ही सेहतमंद जिंदगी का ज़ामन है। हमारी न्यू फैशन की टीमें रोजाना की बुनियाद पर सेहत बख्श खुराक के हवाले से सोशल मीडिया पर आगाही फराहम कर रही हैं। ईद के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनका मकसद सेहत बख्श खुराक की फराहमी यकीनी बनाना है। अवाम अगले 3 माह में खुराक के मयार में वाजिया तब्दीली महसूस करेंगे। अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए बेहद जरूरी है कि सेहत बख्श खुराक का इस्तेमाल किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वजह से आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है और ये 1948 से मनाया जा रहा है। पूरी आलम इंसानियत को जितने बड़े हेल्थ के चैलेंजेस अब हैं, इससे पहले कभी नहीं थे। और इसकी ख़ास वजह हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारे यहाँ हमारे खुराक में प्रोसेस फूड शामिल हुई है और ख़ास तौर पे जो एडल्ट्रेशन हमारी खुराक में हमारे जिस्म को और हमारी सेहत को नुकसान पहुँचा रही है, उसकी अवेयरनेस के लिए ये वॉक का एहतमाम किया गया है। हमने बेशुमार इनिशिएटिव लिए हुए हैं। आपके सामने दिन भर हमारी जो टीमें हैं वो एडल्ट्रेट मिल्क, जो मिलावट शुदा मिल्क को, मीट, फूड, ऑयल, हमारी जो मीट है, इन सारी चीज़ों को जो है उस पर हमारे लोग उसको रेड कर रहे हैं, उस पर चेक कर रहे हैं और हज़ारों और लाखों जुर्माने कर रहे हैं उन लोगों पे, हम एफआईआर्स दे रहे हैं। और ये हमारी जो हमारी चल रही है कैंपेन, ये रमज़ान के हवाले से भी और अब ईद के लिए भी हम तैयार हैं। ईद के लिए भी स्वीट्स, बेवरेजेस, इन सारी चीज़ों के लिए स्पेशल कैंपेन हमारी ऑपरेशन टीम ने तश्कील दी है और इंशाअल्लाह आपको एक ईद का तोहफ़ा भी हम इस सूरत में देंगे ताकि कम से कम लोग हमारी खुराक से बीमार हों। सेकेंडली, हम समर आ रहा है हमारा 3 माह के लिए, जो मई, जून, जुलाई का, उसके लिए भी स्पेशल कैंपेन तश्कील दी गई है। हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन है, हमारी जो न्यूट्रिशन की जो टीम है, वो भी डेली बेसिस पे अपना सोशल मीडिया के थ्रू आपको आगाह करते रहते हैं कि खुराक में क्या चीज़ ऐड करें और क्या चीज़ माइनस करें। हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वही हमारा मुस्तकबिल है। हमारा जो हेल्थ बिल है, हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, वो इस वजह से हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे और सेहत का ख्याल ना रखने की बड़ी वजह यह है कि हमारी खुराक साफ़ नहीं है। उसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है, उसको मज़ीद बेहतर करेगी। मीडिया के तवज्जुह से मैं अपने तमाम आवाम को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ये आपकी भी ज़िम्मेदारी उतनी है जितनी हुकूमत की है। आप जब कोई चीज़ ख़रीदें तो ये ज़रूर उसको इंश्योर करें कि क्या वो हेल्दी इन्वायरमेंट में बनाई गई है, जो बनाने वाला है वो साफ़ सुथरा है, वो जो इन्वायरमेंट जहाँ से आप चीज़ ख़रीद रहे हैं वो साफ़ सुथरा है। हमारा तो जो हुकूमत पंजाब की वजह से हम जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उसकी ख़ास हिदायत है हुकूमत पंजाब की तरफ से कि ये रमज़ान में पूरी भरपूर कोशिश करें कि हमारे जितने ये मिल्क और दही की दुकानें हैं इसको चेक किया जाए आप, ताकि एक खालिस दूध इस्तेमाल कर सकें। मीट और बेवरेज को चेक किया जाए। कुकिंग ऑयल को हम क्रैक डाउन किया हुआ है, लेकिन ये बुनियादी ज़िम्मेदारी शहरियों की है। फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान फलाही कामों में दुनिया भर में नुमाया मुकाम रखता है। मज़ीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान की फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस में मुनक़दा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में वफाकी टैक्स मोहतसिब आसिफ महमूद जां, मौलाना फजल रहीम, खतीब जामिया अशरफिया डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और मुखय्यर हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान का कहना था कि कार खैर के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसकी जितनी भी तहसीन की जाए कम है। आज मुखय्यर हजरात के तावन की वजह से ही मुआशरे के कम वसीला और पसमानदा तबकों के लिए फलाही मंसूबा जात जारी व सारी हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान फलाही कामों में दुनिया भर में नुमाया मकाम रखता है। इसकी एक मिसाल ईदी एम्बुलेंस सर्विस है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रजाकाराना एम्बुलेंस का नेटवर्क है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि जहां मुआशरे में खराबियों की बात की जाती है, इस मुस्बत पहलू को भी उजागर करने की जरूरत है। फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम फलाही अस्पतालों का क़याम, थर और बलोचिस्तान में मीठे पानी के हैंड पंप, तालाब मुतासिरीन के लिए खिदमात और तुर्किया और शाम के
زلزلہ زدگان بہن بھائیوں کے لیے امدادی سامان جیسے اقدامات قابل تحسین ہیں، جبکہ سیلاب متاثرین کے لیے بھی مخیر حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گورنر کا کہنا تھا کہ لاہور کے کاروباری حضرات کی طرف سے جنوبی پنجاب سمیت ملک کے دوسرے حصوں میں سیلاب متاثرین کے لیے اربوں روپے کا امدادی سامان بھیجا گیا۔ کاروباری اور سماجی شخصیات نے گورنر ہاؤس سے بھی اربوں روپے کی مالیت کا امدادی سامان سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھیجا، جبکہ یونیورسٹیوں میں سیلاب متاثرین کے لیے خطیر فنڈز اور امدادی سامان اکٹھا کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ یونیورسٹیوں کی رضاکاروں اور ہیلتھ کی ٹیمیں اور فیکلٹی ممبران خود سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچے۔ ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی ہدایات پر مخفیان کی بازیابی کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ سی آئی اے چونک نے کارروائی کرتے ہوئے 6 ماہ کا مخفی بچہ بازیاب کروا لیا۔ انچارج فاروق اصغر عوام کا کہنا تھا کہ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اغوا ہونے والے بچے کو چند گھنٹوں میں ہی بازیاب کروا کے ملزمہ سونیا بی بی کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمہ نے اعتراف کیا کہ وہ بچوں کو اغوا کر کے کرائے کے مکان میں رکھتے تھے اور بچوں کو دیکھ کر بھیک مانگتے تھے۔ سی آئی اے چونک پولیس نے ملزمہ کو مزید تفتیش کے لیے اسٹاف کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز۔